कर्म करते हुए, अब ये बात जो है ना, बहुत ही सूक्ष्म तल पर हमको कोई बात कहती है, उसको देखना है। 100 वर्ष जीने की इच्छा करें तो फिर इसमें एक प्रश्न ये उठेगा कि हम 100 वर्ष जीने की कामना क्यों करें? 100 वर्ष की नहीं, इच्छा और इच्छाएं तो घटती ही हैं व्यक्ति के अंदर, इच्छाओं से कोई विरोध तो है नहीं। एक परिपूर्ण जीवन, जितना भी जीवन है उसको अब कर्म करते हुए, क्योंकि कर्म करने वाला तो कोई है नहीं, अगर वो वही चेतना की व्यापकता जिसकी हमने बात करी थी, वो एबंडेंट कॉन्शियसनेस, वो समृद्धि की चेतना अगर वही सब तरफ फैल गई है, सब कुछ उसी से संचालित है, तो करता तो रहा नहीं, वो खत्म हो गया। फिर सूत्र कहता है कि कर्म करते हुए कौन करेगा? यहां पर लीला की अवधारणा फिर हमको समझनी पड़ेगी, जिसकी अनेक अनेक अवसरों पर चर्चा भारतीय अध्यात्म में होती। ऐसे करना है कि जैसे तुम कर रहे हो, एज इफ यू आर डूइंग। और भीतर क्या जानना है? भीतर जानना है कि है वही व्यापक समग्रता, सब कुछ उसी से निकलकर घट रहा है। तो आंतरिक तल पर यह समझ कि मैं करने वाला नहीं हूं, अकर्ता की स्थिति, और बाहर पूरी समग्रता से कृत्यों को होने देना। करेंगे तो करते हुए ही जान पड़ेंगे ना। ऐसे तो है नहीं, अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो बोलते हुए ही जान पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूं, और यही कहना भी उचित रहेगा कि मैं बोल रहा हूं। उधर आप सुन रहे हैं तो ये कहना ही उचित रहेगा कि आप सुन रहे हैं। इसको और भाषा में उलझाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वक्ता और श्रोता दोनों इस भांति को जब भली भांति जानते हैं कि बोलना घट रहा है, सुनना घट रहा है, वो समग्रता अगर इस शरीर मन में ये संचालन नहीं देती, ये प्रेरणा, ये स्फुरना, ये ऊर्जा, ये गति नहीं देती, तो इस शरीर मन से ये अभिव्यक्ति नहीं होती। और वो शरीर मन जो सुन रहा है उस पार, अगर उसमें सुनने की कोई प्रेरणा, स्फुरना, गति नहीं होती, तो उधर सुनना भी नहीं घटता है। उसी चेतना की लीला। लेकिन सुनने वाला तत्परता से सुनता है और बोलने वाला तत्परता से बोलता है।